गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। बैठ जाइए सारे बच्चे। थैंक यू मैम। बच्चों आप लोग अपनी ज्योग्राफी की बुक निकालिए, पाठ सौरमंडल पेज नंबर 4 खोलिए। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं व कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। चंद्रमा 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। आप लोग को पूर्णिमा अमावस्या पता है ना कैसे होती है? यस मैम। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको इस बात का पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जी मैम। जी गुड। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। हम लोग पृथ्वी पे इतने नीचे, पृथ्वी और आकाश की जो दूरी है वो काफी ज्यादा ही डिस्टेंस पे है, तो इसलिए हम लोग को जो भी आकाश में चीज दिखती है बहुत छोटी दिखाई देती है। यस मैम। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। हाँ, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल। यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा आप लोगों ने देखा हो, काफी चमकदार भी होता है। यस मैम। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देख ही रहे होंगे कि सप्तऋषि मंडल को संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए व उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी। आपको दिख रहा है ना, लड़की एक जो है संकेतक तारे को देखते हुए ध्रुव तारे की तरफ हो रही है, तीर की निशान बना हुआ है। यस मैम। ठीक। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं।
ग्रीक भाषा के प्लेंटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह एक अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जिसको आंसर आता होगा वो हाथ ऊपर करके आंसर देगा। ओके मैम। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? जी बताइए मीनू। मैम 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, गुड, बैठ जाइए बेटा। थैंक यू मैम। हमारे सौर मंडल में डैश ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं बताइए। मैम 8। गुड, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। डैश ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आस्था आप बताइए। मैडम शुक्र ग्रह को। गुड, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हो गया? यस मैम। रफ कर दें? यस मैम। अब सारे बच्चे अपनी डायरी निकालिए, होमवर्क लिख रहे हैं, होमवर्क नोट करिए। कल सारे बच्चे लिख के लाएंगे, हम चेक करेंगे। जी मैम। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं तथा और सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार दिख रहा है ना बच्चों? यस मैम। ग्रहों के नाम लिख के लाइए। ग्रहों के नाम लिखिए। नोट करिए बच्चों जल्दी से।
हो गया? यस मैम। रफ करें? यस मैम। ओके। ठीक है बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू।